मैं इस वक्त बंसीपुर गांव में हूं। ये गांव जो है वो काफ़ी चर्चित है। वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर चेतन स्वरूप मौर्य जी हैं जो पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं। मैं इनसे ही बात करता हूँ। आज जो सामाजिक आपने एक कार्यक्रम किया है, किस उद्देश्य से क्या है, क्या संकल्प लिया गया है यहाँ? ये संकल्प यह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो डबल इंजन की सरकार है और जो मजबूती की तरफ अग्रसर है और मजबूती से हमारे जो है लोगों के लिए मदद करने का काम कर रही है। गरीब जन कल्याणकारी जो अनेक तरीके की योजना चलाई हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जो लोगों के आसानी नहीं थी आसानी बन गए। और हम लोग जो अपने काम के दम पर हमारी सरकार जो है दोबारा 400 के आंकड़े को पार करेगी और मजबूती की तरफ अग्रसर होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो जो सरकार है वो इतिहास रचने का काम करेगी अपनी। क्योंकि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों पर हम काम करते हैं और मुद्दों के लिए ही माननीय मोदी जी, योगी जी ने जो सरकार मतलब इस तरीके से काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो उसके लिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो जो है अंतरात्मा में मोदी जी और योगी जी बच चुके हैं प्रदेश के अंदर। और मोदी जी की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान के अंदर विजय पताका फहरा रही है और पूरे दुनिया के अंदर जो मोदी जी ने नाम रोशन किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे साथ मुन्नी देवी जी भी हैं। मुन्नी देवी जी, आप बताइए किस तरीके का इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली है? क्या जो मोदी जी ने आह्वान किया है 400 सीटों को पार करने का, कितना सफल हो पाएगा वो? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि हमारी सरकार सबको साथ, सबका विकास लेके चल रही है और सभी का साथ और विकास भी साथ साथ हो रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ हम है कि पब्लिक हमारा पूरा साथ देगी और माननीय मोदी जी को चुनेगी, 400 के पार पहुंचाएगी। क्या लगता है आपको कि अब जो जिस तरीके से नुक्कड़ सभाएं और आज आपने सम्मेलन किया है, इसका भी कुछ फ़ायदा मिलेगा ग्रामीणों को? जो है अब जो योजनाएं हैं मोदी जी की, योगी जी की, किस तरीके की उनको शायद उसका लाभ मिल भी रहा है? बिल्कुल। हम आज जो सम्मेलन रखा है इसका विषय यही था कि सबको योजनाओं के बारे में बताना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी गाँववासी इसका लाभ लें। इसी के हिसाब से हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। मेरे साथ देवकरण गंगवार जी भी हैं जो वाकई काबिल तारीफ नेता हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि पकड़ बहुत अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तौर पे कार्य करते भी हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं, एमएलए चुनाव भी लड़ा है। हालांकि अब इस समय जिला सहकारी की कमान उन्होंने संभाली थी। अब जो है क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में कितनी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की और कितनी जो है यहाँ से सफलता मिलने वाली है? मैं कहना चाहूँगा आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने इतनी योजना हम लोगों को दी हैं, जो घर घर तक योजना पहुंची है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना का शुभारंभ किया है और घर तक प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। हम विकास के रूप में और क्षेत्र में स्वास्थ्य के रूप में बहुत सारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। हमारे शिक्षा के रूप में भी किसानों से बच्चों को मिल रहा है और हम विकास के ऊपर चुनाव जीतेंगे और जनता का हमने पूरा तरीके से जो इस विश्वास जीता है। और इस बार अगर रामपुर को कहा जाए तो रामपुर में हम 2014 से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। कोई भी चुनाव ले लीजिए, और अब इस बार भी हम 2024 का चुनाव है भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। यहाँ भी हम विकास, हमने रामपुर में बहुत काफ़ी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जैसे किसान निधि हो गई, बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमारे किसानों को मिला है। और हमारा आज जो लक्ष्य है, जो हम पिछले जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, हम घर घर पहुंच रहे हैं कि ये लोगों को लाभ मिला है, इसका या नहीं मिला है। गुरुजी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, आप बताइए किस तरीके का इस बार संदेश है मोदी जी का, और जो अभी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, और योगी जी ने भी कहा है कि हर सोलर, हर जो है अब यूनिट जो है बिजली माफ़ की जाएगी, हर घर में जो है सोलर से जो है ऊर्जा दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हमारा राष्ट्र जो है वो विकासशील राष्ट्र, और ये राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हमारा हर व्यक्ति का जो है विकास हो, इसके लिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। और लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का जो है हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए जो है किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। अगर किसी के लिए किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा तो उसको कोरोना का इंजेक्शन जरूर लगा होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे कितना भी रईस हो। मतलब जो है निःशुल्क लगवाया गया। इसी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर बहुत सी हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो है फ्री गैस सिलेंडर की उपलब्धता हो, चाहे आज जो है सोलर पैनल जो है, ताकि जो है
बिजली के आपूर्ति के साथ साथ जो है हम अन्य संसाधनों से भी बिजली आपूर्ति कर सकें, हर व्यक्ति जो है बिजली से लाभ उठा सके, इसलिए सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था जो है की जा रही है। किसानों का बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है, उनकी मोटरें लगाई जाती हैं उनको माफ़ कर दिया गया, अभी ऐलान हुआ है। क्या लगता है आपको ये बहुत देरी नहीं हुई, ये पहले ही माफ़ कर देना चाहिए था? हाँ, चूंकि कई प्रदेशों में तो पहले ही माफ किया जा चुका था और अब यहाँ यूपी को बहुत आवश्यकता थी किसानों का बिल माफ करने की। किसान की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। मोदी की सरकार ने और योगी की सरकार ने कम से कम किसानों की तरफ मुड़ के देखा है, गांव वालों की तरफ मुड़ के देखा है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के टाइम पे देखा है। हाँ, ये तो ऐसा विपक्ष कहेगा ही, क्योंकि विपक्ष का अपना एक अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और विपक्ष को तो हमारी कमियां निकालना ही है। लेकिन हमारी पार्टी जो काम कर रही है वो सही दिशा में काम कर रही है, सही समय पर सही निर्णय लेती है। सही निर्णय लिया है, हालांकि अब जनता को निर्णय लेना है क्योंकि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता आज लग जाएगी, उसके बाद अब जो नतीजे आएंगे वो तो हालांकि वो बात का विषय है, मगर फिलहाल जनता की नफ्स क्या है, जनता क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का परचम दोबारा लहराएगा तिवारा या नहीं, ये जनता के हाथ में है। फिलहाल जो छोटी नुक्कड़ सभाएं हैं और सम्मेलन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हैं और जो नेता हैं वो ग्रामीणों को समझाने का और उनको सरकार की योजनाओं को बताने का कार्य कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फरेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।